भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा मैच जिसने सचिन के बाद विराट कोहली को पाकिस्तान का नया बाप बना दिया था। उस दौर में सचिन तेंदुलकर पाकिस्तान की जमकर ठुकाई किया करते थे, लेकिन ये मैच सचिन के करियर का आखिरी वनडे मैच था और पाकिस्तान को लगा कि अब वो इंडिया को आसानी से हरा सकता है। लेकिन उन पाकिस्तानियों को ये नहीं पता था कि हिंदुस्तान की महान धरती पर वीरों की कोई कमी नहीं है और अब सचिन के बाद उनके सामने विराट कोहली के रूप में एक ऐसा धुरंधर खिलाड़ी आने वाला था जो पाकिस्तानी गेंदबाजों को अगले कई सालों तक चैन से सोने नहीं देगा। ये कहानी है साल 2012 में बांग्लादेश में हो रहे एशिया कप की, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होना था। इस मैच की चर्चा कई महीनों से हो रही थी क्योंकि भारतीय टीम एक साल पहले ही विश्व कप जीत कर आई थी और अब इस मैच में पाकिस्तानी टीम बदला लेने के इरादे से उतरने वाली थी। मैच में एक समय ऐसा मौका आया जब 0 के स्कोर पर ही एक विकेट लेकर पाकिस्तान जश्न मना रहा था और भारतीय खिलाड़ियों को चुनौती दे रहा था। उसे ये तो पता था कि सचिन के रूप में पाकिस्तान का बाप अभी भी क्रीज पे है, लेकिन पाकिस्तानी गेंदबाजों को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनका नया बाप विराट कोहली मैदान पर आने वाला है और अब जो होगा वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला था। मैच शुरू होता है और पाकिस्तान की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करती है। पाकिस्तान की तरफ से पारी की शुरुआत करते हैं नासिर जमशेद और मोहम्मद हफीज। वहीं मैच का पहला ओवर भारतीय टीम की तरफ से प्रवीण कुमार लेकर आते हैं और प्रवीण कुमार मैच के पहले ओवर में मात्र 5 रन खर्च करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही मैच के तीसरे ओवर में नासिर जमशेद ने प्रवीण कुमार को बैक टू बैक 3 चौके लगा दिए और इस ओवर से 12 रन कूट डाले। अब पाकिस्तानी टीम का स्कोर 3 ओवर में 20 रन तक पहुंच चुका था और ये दोनों बल्लेबाज यहां से अपने अंदाज में बैटिंग करने लगे। पाकिस्तान का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था और सारे पाकिस्तानी फैंस स्टेडियम में जश्न मनाने लगे। वहीं उधर भारतीय गेंदबाज मेहनत तो कर रहे थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों को इन दोनों का कोई तोड़ नहीं मिल रहा था। इन दोनों के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बैटिंग के कॉम्बिनेशन के चलते भारतीय गेंदबाज जोर तो लगा रहे थे, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। प्रवीण कुमार, इरफान पठान और अशोक डिंडा इन सब ने अपना पूरा एक्सपीरियंस यूज कर लिया, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी तो 2011 वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला लेने के इरादे से खेल रहे थे और भारतीय गेंदबाजों की पिटाई किए जा रहे थे। अब इसी शॉट के साथ मोहम्मद हफीज ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली और वहीं दूसरी तरफ नासिर जमशेद भी अपनी हाफ सेंचुरी से सिर्फ 4 रन पीछे था और इसी शॉट के साथ जमशेद भी अपनी हाफ सेंचुरी अब पूरी तरह से सेट हो चुके थे और अब दोनों ने इंडियन बॉलर्स के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। दोनों ओपनर्स अपनी मर्जी के हिसाब से शॉट्स खेल रहे थे और एक साल पहले ही विश्व कप जीतने वाले कप्तान धोनी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों के लिए कौन सी फील्ड सेट करें या फिर कौन सा बॉलर अटैक पर लाएं। पाकिस्तानियों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के बीच उनके 200 रन भी पूरे हो जाते हैं और अब दोनों खिलाड़ियों ने अपने अपने शतक भी पूरे कर लिए थे। आखिरकार अश्विन के 36वें ओवर की चौथी गेंद पर नासिर जमशेद एक चौका जरूर लगा देता है, लेकिन 5वीं गेंद पर छक्का मारने के चक्कर में नासिर जमशेद आउट हो जाता है और इसी के साथ कई घंटों बाद इंडियन फैंस को थोड़ा जश्न मनाने का मौका मिलता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि अब तो बहुत देर हो चुकी थी और पाकिस्तान ने स्कोर बोर्ड पर 224 रन टांग दिए थे और अब जाकर पाकिस्तान का पहला विकेट गिरा था। हालांकि थोड़ी देर बाद ही हफीज के रूप में पाकिस्तान का दूसरा विकेट गिर जाता है और अब पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स पवेलियन जा चुके थे। अब यहाँ से उमर अकमल और यूनिस खान पारी को संभालते हैं और स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाते हैं। 43वें ओवर में उमर अकमल भी आउट हो जाता है और अब पाकिस्तानी टीम की हालत ये थी कि एक तरफ से का मारने के चक्कर में नासिर जमशेद आउट हो जाता है और इसी के साथ कई घंटों बाद इंडियन फैंस को थोड़ा जश्न मनाने का मौका मिलता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि अब तो बहुत देर हो चुकी थी और पाकिस्तान ने स्कोर बोर्ड पर 224 रन टांग दिए थे और अब जाकर पाकिस्तान का पहला विकेट गिरा था। हालांकि थोड़ी देर बाद ही हफीज के रूप में पाकिस्तान का दूसरा विकेट गिर जाता है और अब पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स पवेलियन जा चुके थे। अब यहाँ से उमर अकमल और यूनिस खान पारी को संभालते हैं और स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाते हैं। 43वें ओवर में उमर अकमल भी आउट हो जाता है और अब पाकिस्तानी टीम की हालत ये थी कि एक तरफ से यूनुस खान रन तो बना रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से विकेट गिरते जा रहे थे। यूनुस खान की शानदार हाफ सेंचुरी के कारण पाकिस्तान की टीम 50 ओवर्स में 6 विकेट के नुकसान पर 329 रन बना देती है। भारत के लिए ये रन चेस बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था क्योंकि मीरपुर की पिच स्पिनर्स के लिए काफी हेल्पफुल होती थी और पाकिस्तान के पास सईद अजमल, शाहिद अफरीदी और मोहम्मद हफीज के रूप में अच्छे स्पिनर्स थे। अब सचिन और गौतम गंभीर पारी की शुरुआत करते हैं और 0 के स्कोर पर ही भारत का पहला विकेट गिर जाता है। मोहम्मद हफीज ने पहले ही ओवर में पाकिस्तान को एक विकेट दिला दिया था और पाकिस्तानी खिलाड़ी और दर्शक जश्न में डूब जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी टीम को ये बात पता नहीं थी कि उसका बाप अभी भी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर खड़ा हुआ था, यानी कि सचिन तेंदुलकर। और अब सचिन का साथ देने के लिए आ चुका था पाकिस्तान का नया बाप यानी कि विराट कोहली। मैच के तीसरे ओवर में ही विराट कोहली ने बैक टू बैक 2 चौके लगाकर पाकिस्तान के घमंड को थोड़ा कम किया। वहीं अपने वनडे करियर का आखिरी मैच खेल रहे सचिन तेंदुलकर भी कहां पीछे रहने वाले थे और 5वें ओवर में सचिन ने लेट कट खेलते हुए विकेट कीपर के ऊपर से एक शानदार छक्का लगाकर ये बता दिया कि पाकिस्तान का बाप अभी भी मैदान पर खड़ा हुआ है और अब भारत का पास्ट और फ्यूचर यानी कि सचिन और विराट कोहली दोनों ही पाकिस्तान की ठुकाई करने के लिए तैयार थे।
थोड़ी देर बाद ही इस शानदार शॉट के साथ विराट कोहली ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। अब यहाँ से पाकिस्तान को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों की साझेदारी को कैसे तोड़े। थोड़ी देर बाद ही सचिन ने इस शानदार शॉट के साथ अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली और अब दोनों ही गुरु और चेले की जोड़ी ने पाकिस्तान को दिन में तारे दिखा दिए। लेकिन भारत के लिए दुर्भाग्य की बात ये थी कि 20वें ओवर में सईद अजमल की एक तेज गेंद पर सचिन तेंदुलकर आउट हो जाते हैं और अब विराट कोहली का साथ देने रोहित शर्मा आते हैं। इंडियन टीम उस समय एक ट्रांजिशन के फेज से गुजर रही थी और इन दोनों ही खिलाड़ियों के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। इंडियन टीम के बारे में ऐसा कहा जाता था कि इंडिया भले ही किसी से हार जाए लेकिन पाकिस्तान से हारना मंजूर नहीं था और इस लिहाज से ये जिम्मेदारी और भी बड़ी थी। और यहाँ से जय और वीरू की जोड़ी ने पाकिस्तान पर प्रहार करना शुरू कर दिया और मैदान के चारों तरफ खूब चौके और छक्के लगाए। विराट कोहली के चौकों ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी और पाकिस्तान के किसी भी गेंदबाज के पास विराट कोहली के चाबुक जैसे शॉट्स का कोई जवाब नहीं था। इसी बीच विराट कोहली इसी सिंगल के साथ अपनी सेंचुरी भी पूरी कर लेते हैं और सेंचुरी पूरी करते ही जबरदस्त जश्न मनाते हैं और यहाँ तक कि पाकिस्तानियों को उनके सामने गाली भी देते हैं। आप खुद ही सुनिए। वहीं अगली ही गेंद पर रोहित शर्मा एक शानदार पुल शॉट मारते हुए गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं और थोड़ी देर बाद ही रोहित शर्मा भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा का तांडव देखकर लग रहा था कि पाकिस्तानी बॉलर्स मानो रो पड़ेंगे। कोहली शतक मारने के बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और एक शानदार चौका लगाने के बाद कवर के ऊपर से एक शानदार और खूबसूरत छक्का लगाते हैं और देखते ही देखते विराट कोहली 150 रन भी पूरे कर लेते हैं और बैट उठाकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। विराट कोहली जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे वो अपने आप में काफी भयावह था। पाकिस्तानियों को लग रहा था कि इससे अच्छा तो सचिन ही था, मारता तो था लेकिन इतना बुरा नहीं मारता था। हालांकि पाकिस्तान को ये पता नहीं था कि ये नया भारत था और ये नए खिलाड़ी किसी भी गेंदबाज को कहीं भी पीटने की क्षमता रखते थे। ये वही विराट कोहली थे जिन्होंने मलिंगा को मार मार कर मोर बना दिया था। तो फिर ये पाकिस्तानी खिलाड़ी किस खेत की मूली थे? कोहली 183 रनों तक पहुंच जाते हैं और ऐसा लग रहा था मानो कोहली आज 200 रन आराम से मार देंगे। लेकिन भारत को जीत के लिए मात्र 12 रनों की जरूरत थी और मैच को जल्दी खत्म करने के चक्कर में विराट कोहली आउट हो जाते हैं। विराट कोहली वो काम करके जा रहे थे जिसे पाकिस्तान आने वाले कई सालों तक नहीं भूल पाया। सचिन के इस आखिरी मैच में पाकिस्तान को मिला था कोहली के रूप में एक नया बाप जिसने पाकिस्तान के खिलाफ जब भी खेला उन्हें याद दिलाता रहा कि उनका बाप कौन है। अंत में 17 गेंदों पर 12 रनों की जरूरत होती है और सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी एक अच्छा फिनिश करते हैं। इस मैच के बाद पाकिस्तान का बचा खुचा सारा घमंड चूर हो चुका था। विराट कोहली की 183 रनों की ऐतिहासिक पारी एशिया कप क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज द्वारा खेली गई सबसे बड़ी पारी थी। कोहली ने इस मैच में अपना खेल ऐसा विराट कर लिया था कि सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा की महत्वपूर्ण पारियों की कोई चर्चा ही नहीं हुई। दोस्तों, विराट कोहली की इस शानदार पारी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत ही शानदार वीडियोस आने वाली हैं।